यार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का आरओ का जो चैप्टर 7 है जामुन का पेड़, इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न उत्तर को बिल्कुल ही सरल भाषा में और बिल्कुल आसानी भाषा में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। तो एक का जो क नंबर में दिया गया है कि ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। तो किस प्रसंग में आए हैं, तो आप लोग इसका उत्तर को कैसे लिखेंगे, तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि तेज आंधी आने से एक बड़ा जामुन का पेड़ अचानक गिर गया। ठीक है, जो तेज आंधी आया तो जामुन का पेड़ अचानक से क्या हो गया, तो गिर गया। उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया और बाहर नहीं निकल सका। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और वो बाहर नहीं निकल सका। घटना की खबर सुनकर बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए और घटना का खबर सुनकर वहां के बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। लोग आदमी को बचाने के बजाय पेड़ की खूबियां गिनने लगे। लोग उसको बचाने के बजाय क्या कर रहे थे, तो पेड़ की खूबियां गिनने लगे। तभी किसी ने कहा कि यह पेड़ बहुत फलदार और रसीला था। तभी एक आदमी ने कहा कि यह जो पेड़ पेड़ जो था ना, वो बहुत फलदार था और रसीला था। इसी प्रसंग में लेखक ने यह संवाद प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, एक का जो क का जो उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं ख नंबर की ओर। एक का ख नंबर। तो ख नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि लोग उस आदमी की मदद करने के बजाय बातें कर रहे थे। उसका मदद नहीं कर रहा था, बल्कि वो लोग क्या करता था, तो बातें कर रहा था। उन्हें पेड़ की अधिक चिंता थी। उन लोगों को पेड़ का अधिक चिंता था, मनुष्य का चिंता नहीं था। उनमें संवेदना की कमी थी। वे केवल तमाशा देख रहे थे। वे लोग क्या करते थे, केवल तमाशा देख रहे थे, उसको नहीं बचा रहे थे। ठीक है, ठीक ठीक है दोस्तों, इससे उनकी लापरवाही और असंवेदनशीलता का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि ख नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। तो क्या तर्क दिया, तो कृषि विभाग ने कहा कि जामुन एक फलदार पेड़ है। ठीक है, कृषि विभाग ने कहा कि जामुन जो है वो एक फलदार पेड़ है। फलदार पेड़ों का काम हॉर्टिकल्चर विभाग का होता है। ठीक है, इसलिए यह मामला उनके विभाग का नहीं है। इसलिए जो वो कृषि विभाग का ये नहीं है। ठीक है, उन्होंने फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को भेज दी। ये फाइल को क्या कर दिया, तो हॉर्टिकल्चर विभाग को भेज दी। ठीक है, इसी काम में और देर हो गई। इससे ये काम में बहुत देरी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 पॉइंट में। लेखक ने इससे सरकारी लाल फीताशाही पर व्यंग किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर कि इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और उनके कार्यों के बारे में क्या पता चलता है। तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि पाठ में कृषि, हॉर्टिकल्चर, चिकित्सा और सचिवालय आदि विभागों का उल्लेख है। ठीक, हर विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डालता है। हर विभाग अपना जिम्मेदारी किस पर डालता है, तो दूसरे विभाग पर। कोई भी अधिकारी तुरंत निर्णय नहीं लेता। फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रहती है। इससे सरकारी कामकाज की धीमी गति दिखाई देती। लेखक ने सरकारी लाल फीताशाही पर व्यंग किया है। अब पाठ के आसपास के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो पाठ का जो आसपास का जो प्रश्न है, तो इसमें आप लोग का दिया गया है कि कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किन किन वजहों से भंग होता है। तो दोस्तों, इसका भी उत्तर बहुत ही आसान है। तो आप लोग देख लीजिए कि पहली बार लोग दबे आदमी को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहली बार लोग तो दबे आदमी को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी माली कहता है कि पेड़ काटने का अनुमति लेनी होगी। तभी एक माली आदमी कहता है कि पेड़ काटने का अनुमति लेनी होगी। ठीक है, सरकारी आदेश के कारण लोगों का संकल्प टूट जाता है। ठीक है, इसलिए उसको नहीं बचाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग तो सोचते थे कि इसको बचाएंगे, इसको पेड़ को काटेंगे तो उसको भी बचा सकते हैं। लेकिन तभी एक माली आया और बोला कि यह पेड़ काटने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, दूसरे बार दूसरी बार पेड़ काटने का निर्णय लगभग हो जाता है। फिर और एक बार कोशिश करता है कि चलो इस पेड़ को काटते हैं। तभी पता चलता है कि दबा हुआ आदमी एक कवि है। तभी पता चलता है कि दबा हुआ एक आदमी क्या, वो एक प्रकार का राइटर है, यही कवि है। ठीक है, इस फाइलें घूमने लगती है और बचाने का काम रुक जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा पाठ का जो 1 नंबर का उत्तर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? कहानी में सरकारी व्यवस्था पर हास्य और व्यंग किया गया है। अधिकारियों की कार्यशैली पढ़कर हंसी भी आती है, लेकिन दबे हुए आदमी की हालत बहुत दुखद है। ठीक है दोस्तों। अब चौथा पॉइंट में आप लोग का दिया गया है कि समय पर सहायता ना मिलने से उसकी मृत्यु भी हो जा सकती है। ठीक है दोस्तों, हो जाती है। ठीक है, इसलिए कहानी में करुणा का भाव भी दिखाया गया है। इसलिए कहानी में करुणा का भाव भी दिखाया गया। इस कारण यह कहानी हास्य और करुणा दोनों का सुंदर मेल है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि आप माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? ठीक। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप लोग को कोई भी आंसर आप लोग को हार्ड लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे मुश्किल लग रहा है, तो मैं अगला चैप्टर और आसान तरीक़ा से बताने का प्रयास करूँगा। यदि मैं माली होता तो हुकूमत का इंतज़ार नहीं करता। यदि मैं माली होता तो हुकूमत का इंतज़ार नहीं करता, डायरेक्ट हम बचाने का प्रयास करता। ठीक, यदि हम माली होते तो डायरेक्ट हम बचाते। किसी भी हालत में आदमी को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, सबसे पहले दबे हुए आदमी की जान बचाने का प्रयास करता। सबसे पहले मैं क्या करता? तो दबे हुए आदमी की जान बचाता। ठीक, मानव जीवन किसी भी नियम से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मानव जीवन जो होता है वो किसी भी नियम से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, किसी का नियम पालन नहीं करो, सबसे पहले उसको बचाओ। ठीक है, बाद में सरकारी अनुमति और अन्य कार्य पूरे किया जा सकते थे। बाद में हम इसको भी कर सकते थे, सरकारी अनुमति भी ले सकते थे, अन्य कार्य और पूरी किए जा सकते थे। ठीक है, संकट के समय तुरंत निर्णय लेना आवश्यक होता है। संकट आ जाता है तो उस समय हम लोग को तुरंत निर्णय लेना आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि वही सही होता है। यही सच्ची मानवता और जिम्मेदारी का परिचय है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो जामुन का पेड़ का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैंने आप लोगों को चैप्टर 6 तक मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग वो सब वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जोहार झारखंड।